आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल को ईडी लगातार समन भेज रही है, लेकिन वो अलग अलग तर्कों के साथ इसे कभी गैर कानूनी बताते हैं, कभी पेश नहीं होते हैं। एक बार फिर समन भेजा है, लेकिन अब नया तर्क दिया है। 1 मिनट में पूरी खबर। आज फिर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 8वें समन को भी नजरअंदाज कर दिया और ईडी को अपना जवाब भेज दिया। केजरीवाल ने कहा कि हालांकि समन गैर कानूनी है, फिर भी जवाब देने को तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद ईडी से तारीख मांगी है और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी केजरीवाल को 7 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उनके सामने पेश नहीं हुए। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर जरूरी बताते हुए कहा था कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगी तभी वो ईडी के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया था और कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन किया है। तो नारी शक्ति वंदन, आपको बता दें 28 महिलाओं को पहली लिस्ट में बीजेपी ने टिकट दिया है। और ये तस्वीर हम आपको बांसुरी स्वराज की भी दिखा रहे हैं। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन, और इसमें बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, खासकर जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि 28 सीटों पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कई और लिस्ट आनी बाकी है। मैम, मैं पोस्टर देख रहा हूँ यहाँ पर 9 सालों में जो कामकाज हुए उन सभी को एक तरीके से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, चाहे वो सिलेंडर देना हो, जल देना हो। अब आगे आपके लिए चैलेंजिंग क्या है, क्योंकि कुछ नए कामों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं, कितना चैलेंजिंग आप इसको समझ रही हैं? देखिए, चैलेंज की बात नहीं है, देश के विकास की बात है। भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी जी ने पहले ही बता दिया, अगर आपने इंटरिम बजट देखा होगा, उसी में बता दिया कि आगामी अगले 5 सालों में वो क्या क्या करना चाहते। पीएम सूर्य घर की ही अगर आप बात कर लें, कितनी रेवोल्यूशनरी स्कीम है। सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट फ्री, यानी मुफ्त बिजली, और उसके बाद जो बची हुई जो एक्सेस सरप्लस एनर्जी है उसको ग्रिड में बेचकर आप कमा भी सकते हैं। विकसित भारत एक ऐसा विजन है जो मैं जानती हूँ कि 2047 तक 100% बिल्कुल हम अचीव करेंगे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व। चुनाव प्रचार आज से शुरुआत महिलाओं के साथ, क्योंकि महिलाओं का जोश मैं देख रहा हूँ, हर कोई नारे लगा रहा है। 400 चुनाव प्रचार तो कब का शुरू हो गया, और मैं आपको बताऊं, मेरी मातृशक्ति का जो जोश है वो आपको दिख रहा है। ये वो ज्वाला है जो सदैव प्रज्वलित रहती है। लेकिन इंडिया अलायंस के जो आपके एक तरीके से कॉम्पिटिटर हैं, सोमनाथ भारती, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं आपको लेकर, आपके पुराने केसेस को लेकर। उनका कहना है कि आप लोगों ने उनके केसेस लड़े और अब उसी पार्टी में आकर उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। नीरव मोदी, मणिपुर जैसे केसेस की वो लोग बात कर रहे हैं। जी, मैं उनसे एक बार पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में आप सत्ता में हैं, आम आदमी पार्टी, पिछले 10 वर्ष से कोई विकास तो आपने करा नहीं, इसलिए क्या 2024 का चुनाव आप इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि मैं कोर्ट में किसकी वकील थी? और माननीय आतिशी जी को मैं जरूर एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, आपकी रिसर्च टीम बहुत लेजी है। अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो मेरे मुद्दे पे, फोन कर लीजिएगा, सारे के सारे ऑर्डर्स मैं ही भेज दूंगी। सारे गलत तथ्य बोल रही थी। और अखिलेश यादव से जुड़ी एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि अखिलेश यादव जो है कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के, कन्नौज के कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज से इस वक्त बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक है, उनके खिलाफ चुनाव पर उतर सकते हैं अखिलेश यादव, जबकि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कन्नौज सीट को लेकर जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव
जो है वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से अहम जानकारी मिल रही है। तो वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, जी हां, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछली बार इस गढ़ को बीजेपी ने जीता। और एक और जानकारी मिल रही है ईडी सूत्रों से, बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ नहीं होगी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ईडी के ऑफिशियल्स का ये कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसी भी तरह की पूछताछ संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 8वें समन पर भी पेश ना होते हुए एक अलग तर्क दिया और कहा कि मैं 12 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन ईडी के सूत्र कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ नहीं होगी। चमोली में बारिश की वजह से बढ़ी मुश्किल, पहाड़ से गिरा मलबा, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, यातायात प्रभावित। जम्मू के बड़गाम में स्नो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, स्नो मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने का उद्देश्य। एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समन का भेजा जवाब, 12 मार्च के बाद की मांगी तारीख। 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे केजरीवाल, कहा समन गैर कानूनी, फिर भी जवाब देने को तैयार। ईडी सूत्रों ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ नहीं। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। शूटर्स सौरभ और आशीष पुलिस की गिरफ्त में। झज्जर पुलिस ने गोवा से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। गुवाहाटी में असम राइफल्स और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, हेरोइन और विदेशी मूल की शराब की गई बरामद, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक शख्स हुआ जख्मी, जांच के दौरान पुलिस ने कई हथियार भी किए बरामद। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी, रूस भेजने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का किया भंडाफोड़, करीब 5 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर धरे गए। उत्तर प्रदेश के एटा में जमीनी विवाद में भतीजे पर चाचा को गोली मारने का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 बाइक चोर भाइयों को किया गिरफ्तार, बाइक चोरी की 3 वारदातों का भी खुलासा, 3 चोरी की बाइकें भी बरामद की। आगे बढ़ेंगे और खबर मिल रही है हरियाणा से, जहां नफे सिंह राठी हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर 1 मिनट में। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में झज्जर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नफे सिंह राठी की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्या चढ़े दोनों आरोपियों के नाम सौरभ और आशीष है। पकड़े गए दोनों ही आरोपी शूटर बताए जा रहे हैं। ये दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने दोनों शूटर्स को गोवा से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस को अभी 2 और शूटर्स की तलाश है। पुलिस की जांच में पता चला था कि घटना को अंजाम देने में 4 आरोपी शामिल थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही चारों आरोपियों के खिलाफ पहले लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कल चारों आरोपियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की झज्जर के बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर ताबड़तोड़ हमला किया और जानकारी मिल रही है कि इजराइल के हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट आप। चारों ओर मलबा ही मलबा, लोगों में अफरा तफरी, मलबे से लोगों को निकालने का काम और अपनों को ढूंढने की जद्दोजहद। ये तस्वीर है गाजा के राफा बॉर्डर के पास की, जहां इजराइल ने हवाई हमला कर दिया, जिसमें कई स्थानीय लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
बताया जा रहा है कि इजराइल ने रविवार रात नुसीरात शरणार्थी शिविर में एक इमारत को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और इस हमले में कई लोगों के परिवार भी खत्म हो गए। हमले के बाद इलाके में कोहराम मच गया, जिसके बाद मौके पर राहत और बचाव के लिए एम्बुलेंस पहुंची। मलबे से एक के बाद एक कर कई लाशें निकाली गईं। वहीं अपनों को पहचानने के लिए अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें, पिछले 5 महीने से इजराइल और गाजा के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। करीब आया लोकसभा चुनाव, लग रहे हैं अपने अपने दांव। मोदी की गारंटी है, मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 100% झूठ है। राम लहर पर सवार मोदी अब क्या करेंगे विरोधी? ये कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलेगी इंडी की कोई ट्रिक या मोदी लगाएंगे हैट्रिक? मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी। आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। 24 का चैंपियन कौन?